आम आदमी को करोड़पति बनाने वाले पहला सरकारी योजना के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। उस स्कीम में अच्छे मैच्योरिटी के साथ जिंदगी भर उचित पेंशन भी मिलता है। इस वीडियो में दूसरा बेहतरीन सरकारी स्कीम के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानी दक्षिण भारत से। वेलकम टू साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने साउथ फाइनेंस गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप फ्री में देख सके। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से साल 1968 में पीपीएफ स्कीम को शुरू किया। हर व्यक्ति को बचत करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग कम निवेश पर ज्यादा ब्याज मिलने वाले स्कीम्स के बारे में तलाश कर रहा है। उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीपीएफ है। इस स्कीम में आप हर महीने या साल में एक ही बार एक छोटा राशि को जमा करते हैं। जमा किए गए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। हर वित्तीय वर्ष में यह ब्याज जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल राशि योजना अवधि के अंत में मैच्योरिटी के रूप में आदमी को दिया जाएगा। पीपीएफ स्कीम इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। आम लोग भी न्यूनतम 500 रुपये प्रतिवर्ष जमा करके इस स्कीम में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे पीपीएफ स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, आम लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। 2023 में सरकार इस स्कीम को जितना ब्याज दे रही है और ये भी जानेंगे हर महीने इस स्कीम में कितना निवेश करने पर मैच्योरिटी जितना मिलेंगे। ये सारे चीजों के बारे में एक अच्छे से उदाहरण के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में 2023 में इस स्कीम में आए गए नए बदलाव के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गारंटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ स्कीम सरकारी द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए निवेश, ब्याज और मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट पर 100% सरकारी का गारंटी रहेगा। दूसरा, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म निवेश है, इसलिए आपका लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स, घर बनवाना, बच्चों को शादी, पढ़ाई, ऐसी चीजों को इस स्कीम में निवेश करके हासिल कर सकते हैं। अब पीपीएफ स्कीम का बेनिफिट्स के बारे में एक एक जानेंगे। पीपीएफ स्कीम में निवेश करने के लिए कौन पात्र है? फ्रेंड्स, ये स्कीम केवल भारत के सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। ये स्कीम एनआरआई लोगों के लिए यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को उपलब्ध नहीं है। माता पिता अपने बच्चों का नाम पर निवेश करके खाते को प्रबंधन कर सकते हैं। जब बच्चों माइनर होने के बाद वो खुद खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है, लेकिन 2 या 3 व्यक्तियों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा इस स्कीम में उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पीपी अकाउंट को खोल सकता है। एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है और जैसे पहले से ही ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि योजनाओं में निवेश कर रहे हैं, वो लोग भी पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी सरकारी स्कीम की तुलना में पीपीएफ स्कीम में ब्याज अधिक और चक्रवृद्धि मिलता है। अगला, इस स्कीम की न्यूनतम और अधिकतम डिपॉजिट क्या है? दोस्तों, साल भर में कम से कम 500 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट अवेलेबल नहीं है और डिपॉजिट अमाउंट को 50 की मल्टीप्लिकेशन पर मतलब 550, 600, 2000, 2250 इसी तरह जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों, डिपॉजिट के मामले में एक इम्पोर्टेंट बात यह है, आप हर महीने 5 तारीख से पहले ही डिपॉजिट करने का प्रयास करना। 6 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच कभी भी जमा ना करें। यदि आपके पास 5 तारीख से पहले पैसा नहीं है, 5 तारीख के बाद पैसा है, तो उस महीना स्कीम में डिपॉजिट ना करें। अगले महीना दोनों महीना के एक ही बार जमा करना अच्छा है, क्योंकि 6 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच का इन्वेस्टमेंट पर उस महीना आपको ब्याज नहीं मिलेगा, अगले महीना में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, पीपीएफ स्कीम का समय क्या है? दोस्तों, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। गाड़ी या घर खरीदना या बच्चों को पढ़ाई और शादी जैसे इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम का समय 15 साल है। 15 साल से कम या अधिक समय को आप नहीं चुन सकते हैं। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी। हाँ जी, इमरजेंसी सिचुएशन पर जमा किए राशि पर आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। खाता खोलने की तारीख से तीसरे और 5वें वित्तीय वर्ष के बीच कभी भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए निवेश का 25% तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकता है। अगर जरूरत पड़ने पर 6वां वित्तीय वर्ष भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरा लोन लेने से पहले लोन का पूरा भुगतान करना होगा। अगला बेनिफिट पार्शियल विथड्रॉल। यह एक अच्छा फैसिलिटी है। पीपीएफ स्कीम में अकाउंट मैच्योर होने से पहले निवेश का कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा भी है। इसे पार्शियल विथड्रॉल कहते हैं। खाता धारक 4 साल के बाद अपने निवेश राशि के ऊपर 50% तक पार्शियल विथड्रॉल कर सकता है। यह विथड्रॉल बैंक या डाकघर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर क्लोजर। यदि आप पीपीएफ स्कीम को 15 साल से पहले बंद करवाना है तो बंद कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होगा। 5 साल पूरा होने के बाद
कुछ विशेष परिस्थितियों में यानी खाताधारक को या उनकी पत्नी, माता पिता और बच्चों की गंभीर बीमारी होने पर और अकाउंट होल्डर के बच्चों को उच्च शिक्षा, ऐसी सिचुएशन पर अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। दूसरा, आपका नेशनलिटी बदलती है, मतलब NRI बन के विदेश जाते हैं तो उस कंडीशन पर भी आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। इसके लिए आपका पासपोर्ट, वीजा एंड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहिए। दोस्तों, PPF स्कीम में सबसे बड़ा फायदा यह है, मान लो आप एक इंश्योरेंस प्लान लिए और नियमित रूप से प्रीमियम भी भर रहा है, फिर भी प्रीमियम के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन इस स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा बेनिफिट, आपका निवेश पर हर साल ब्याज मिलता है, वो कंपाउंड भी होता है, लेकिन उस पर भी टैक्स नहीं। अगर आप किसी भी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किए तो वह मिलने वाली ब्याज पर भी टैक्स देना पड़ता है। तीसरा बेनिफिट, 15 साल पीरियड पूरा होने के बाद मैच्योरिटी दिया जाता है। आपका निवेश के ऊपर डिपेंडिंग ये बहुत ज्यादा रकम हो सकती है, फिर भी मैच्योरिटी पर जीरो टैक्स, मतलब PPF स्कीम में कहीं कुछ टैक्स नहीं लगता है। फ्रेंड्स, PPF स्कीम का बेनिफिट्स को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। मिस्टर अजय, उनकी उम्र 25 वर्ष है। हर महीने 10,000 रुपए PPF स्कीम में निवेश करने का विचार था। दोस्तों, PPF स्कीम का अवधि 15 साल है, तब 1 साल का टोटल डिपॉजिट 1,20,000, पूरा 15 साल का मिस्टर अजय का इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपया है। दोस्तों, मैच्योरिटी के बारे में जानने से पहले आजकल PPF स्कीम का ब्याज को समझना जरूरी है। साल में 4 बार यानी हर 3 महीने PPF इंटरेस्ट रेट को सरकार डिसाइड करती है। 2023 जनवरी से 7.10% इस स्कीम में मिल रही है। इस ब्याज के आधार पर मिस्टर अजय को 31,55,680 रुपया मैच्योरिटी मिलेगा, मतलब 13.5 लाख ब्याज सिर्फ 15 साल में मिल रही है। नेक्स्ट, मिस्टर अजय मंथली 9,000 इस स्कीम में निवेश करने से टोटल डिपॉजिट 16,20,000 रुपये है, लेकिन 28,40,112 रुपये मैच्योरिटी मिलता है। हर महीने 8,000 PPF स्कीम में निवेश किए तो प्रेजेंट 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 25,24,000 रुपये की मैच्योरिटी मिलेंगे। उसमें 14,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट है और 10,50,000 आपका ब्याज होगा। उसी प्रकार मिस्टर अजय ने मंथली 7,000 रुपये निवेश करने से 12,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट रहेगा। 22,08,000 पूरा मैच्योरिटी के समय पर मिल जाता है। अगर मिस्टर अजय मंथली 5,000 रुपया इस स्कीम में निवेश करने से टोटल डिपॉजिट 9 लाख रुपया है, मैच्योरिटी पर 15,77,000 मिलेंगे। और मंथली 2,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करने से 3,60,000 निवेश पर 2,70,000 ब्याज जोड़कर कुल 6,31,136 रुपये मैच्योरिटी मिलेंगे। दोस्तों, यदि मिस्टर अजय ने प्लान का न्यूनतम राशि 500 रुपये को हर महीने निवेश करने से पूरा डिपॉजिट 90,000 रुपया है और 67,000 ब्याज के साथ पूरा 1,57,000 मैच्योरिटी मिलेगा। ये पूरा मैच्योरिटी गारंटी के साथ टैक्स फ्री भी है, इसलिए आम लोगों के लिए PPF सुरक्षित और अच्छा विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट, 15 साल स्कीम पीरियड में मिस्टर अजय को कुछ अनहोनी होती है तो पैसा क्या होगा। दोस्तों, तब तक मिस्टर अजय जितना अमाउंट जमा किया वो प्लस उस पर मिलने वाली ब्याज दोनों जोड़कर नॉमिनी को दिया जाता है। उसके बाद ये स्कीम बंद होता है। दोस्तों, आप जानेंगे 2023 में PPF स्कीम में आए नए बदलाव के बारे में। पहला है डिपॉजिट लिमिट्स। पहले इस स्कीम में डिपॉजिट पर कोई रोक नहीं थी। महीने में 1 बार, 2 बार या 3 बार, इसी तरह साल में कितना भी बार आप पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन अब से महीने में 1 बार और साल भर में 12 ही बार आप पैसा निवेश कर सकते हैं। अपडेट नंबर 2, PPF स्कीम एक्सटेंशन के बारे में। PPF की अवधि 15 साल है, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो इस स्कीम का अवधि को और 5 साल बढ़ा सकता है। इस संबंध में जिन्होंने पहले फॉर्म हिट जमा किया था उन्हें अब फॉर्म 4 को जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको अकाउंट एक्सटेंड करवाना है तो 1 साल पहले इंटीमेशन देनी होगी, क्योंकि PPF योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। तीसरा बदलाव, आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज के बारे में। खाता खोलने के लिए पैन कार्ड के साथ फॉर्म 16 को भी जमा करना पड़ेगा। बाद में इन्हें के साथ आधार कार्ड भी जमा करना चाहिए। नेक्स्ट, जीरो अकाउंट ओपनिंग। PPF में अब जीरो अकाउंट खोलना संभव नहीं है। 2023 से पहले इस स्कीम को जीरो अकाउंट से ओपन करके बाद में राशि का भुगतान करने की सुविधा है। फिलहाल इस विकल्प को रद्द कर दिया गया। खाता खोलने के समय पहले किस्त का भुगतान करना होगा। अगला अपडेट लोन के बारे में। जब बात लोन की है तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। रूल ये है कि उस समय आपको PPF स्कीम में जितना ब्याज मिल रहा है उसमें 1% ज्यादा, यानी मान लो आपका निवेश पर 8% ब्याज सरकार दे रहा है, उस पर 1% मतलब केवल 9% ब्याज रहेगा। फ्रेंड्स, 2022 से पहले 2% रहता था, अब 1% कर दिया गया। ये एक अच्छा बेनिफिट है।
दोस्तों पीपीएफ स्कीम के अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो एक बात जरूर याद रखना, 3 साल यानी 33 महीने के अंदर अंदर लिए गए लोन को फिर वापस चुकाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं किए तो ब्याज दर बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ेगा? 1% के अलावा 6% जोड़ दिया जाएगा, तब 9+6 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। दोस्तों ये है पीपीएफ स्कीम का कंप्लीट जानकारी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।